अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 718 दिन हो गए। तारीख 25 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। चंचल मन को कैसे समझें कि चंचल मन है। मैं हर एक पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि 5 साल से लेकर के और अब तक आपकी जो उम्र है वर्तमान समय में, इस उम्र तक जो कुछ आपने आंख से देखा है, कान से सुना है, जो कुछ आप बोले हैं, जिसके साथ जो व्यवहार आपने किया है, जिस स्थान पर आप गए हैं, जिस स्थान पर जा करके किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी कर्म किए हैं, चाहे वार्तालाप के रूप में हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का, आपने मकान बनाया, खेत लिया, जमीन लिया, सोना चांदी लिया, या किसी को दिया, या बेचा, या गिरवी रखा, जो कुछ भी आपने किया है, नौकरी किया, बिजनेस किया, खेती किया, साधुगिरी किया, जो कुछ भी आपने किया है, उसकी जो स्मृति है, ख्याल है, वो ही मन है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। आप अपने मन को पढ़िए कि 1 मिनट में कितनी बात को याद कराता है हमारा अपना ही मन। उसी को चंचलता कहते हैं। किसी एक काम में लगातार ये मन लगता ही नहीं है। आप किसी के इंतजार में बैठे हैं, किसी ने कहा कि आप यहाँ बैठिए, 1 घंटे में मैं आ रहा हूं। अब 1 घंटा ही आपके लिए 1 दिन पूरा 24 घंटा मालूम होने लगेगा। जैसे ही 5 मिनट बीता नहीं, बार बार उसकी तरफ आपकी आंखें, निगाहें जाएंगी। बार बार मन कल्पना करेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक ले क्यों नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, घंटे के बाद जैसे जैसे 1-1 मिनट बढ़ता है, तरह तरह का मन उस व्यक्ति के न आने तक क्या क्या सोच लेता है, ये सहर्ष आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही 10 मिनट थोड़ा लेट करके आया, लेकिन आया। तब मन जितनी भी बातों को याद किए रहता है, सब भूल जाता है।
फिर उसके साथ वार्तालाप करके फिर आगे बढ़ जाता है। इसी को चंचलता कहते हैं। मन शांत नहीं रहता है, स्थिर नहीं है, लगातार एकाग्र नहीं है कि किसी का इंतजार 1 घंटे तक कर सके। मनुष्य का जो शरीर मिला है वास्तव में 5 विषयों से अपने आप को मुक्त करने के लिए मिला है। जो पंच प्रकृति है, पंच प्रकृति के पंच जो विषय हैं उनसे अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि ये शरीर पंच प्रकृति का है और पंच प्रकृति में ही मैं फंस गया हूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि छूटति कठिनाई। ये जड़ चेतन का जो ग्रंथि हमारे अंदर में पड़ा है, भरा पड़ा है, इसे ही हमें अपने आप से मुक्त करना है, अपने ही ग्रंथियों से। ग्रंथि कहते हैं बुद्धि में निश्चय करना, जो मानंदी है, आसक्ति है, जिसके बिना आप नहीं रह पाओगे, जिसको आपने आधार माना है, बाहरी क्षेत्र में जिसको आपने आधार मान लिया है, उस आधार से अपने आप को मुक्त किए बिना आप स्वतंत्र सत्ता हैं। स्वतंत्र सत्ता का स्वतंत्र बोध नहीं हो सकता है। पूरा संसार इसी में डूब रहा है, उतरा रहा है, और उसी में ही अपने आप को आसक्त करके जो उस नदी से बाहर व्यक्ति है उसको भी अपनी तरफ खींचता है, जिसको संत कहते हैं। अपने ही इच्छाओं के अंतर्गत संत को भी खींचने की कोशिश करता है। आश्रम बन जाए, सत्संग हाल बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तरह तरह की कल्पना स्वयं करेगा और संत से भी करवाने की कोशिश करेगा। संत के अधीन अपने नहीं होगा, संत को अपने अधीन करने की कोशिश करेगा। ये जो विषय वासना में लिप्त लोग हैं, ये लोग भी संत वासना मुक्त होता है, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, रुई की फाह की तरह हल्का। और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को में भी इच्छाएं, कामनाएं डाल करके सांसारिक लोग उन्हें उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। इसी पे सदगुरु कबीर रामायणी प्रकरण में इस पे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जा कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायउ आछा। बहुर न पैहो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक महाबासा, और निस्दिन बसेउ लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार, और चितवा होए तो चेतिले, नहीं तो दिवस पर तो है धार। ये सांसारिक लोग संसार में इतना व्यस्त हैं कि जो संसार से अपने आप को मुक्त करने चले हैं, जिसको साधु कहते हैं, जो संत अभी नहीं बने हैं। पहले होता है जिज्ञासु, फिर भक्त, फिर ब्रह्मचारी, फिर साधक, फिर साधु। साधु के बाद तब संत का पद आता है, और संत पद जो परिपक्व कर लेता है, उसके बाद की जो इसकी स्थिति बनती है, जो हमारे आप जैसे जिज्ञासु जिनके शरण में जा करके जिज्ञासा प्रकट करके अपने आप को मुक्त करने के लिए याचना करते हैं, और वह दया करके अपने सानिध्य में रख करके हमारी आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। वही संत ही सद्गुरु होता है, जो अपने आप को परिपूर्ण कर लिया है, परिमार्जित कर लिया है, अपने आप में शांत रहता है, अपने इंद्रियों को अपने बस में किए रहता है, शरीर निर्वाह की वस्तुएं थोड़ी बहुत ले लेता है, और प्रारब्ध पे जिंदगी जो जीता है उसे संत कहते हैं।
वो मन में इच्छा, कल्पना, वासना से दूर होता है। इतना दूर होता है कि उसको उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और अगर कोई संत भले बुजुर्ग हो शरीर से, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता हो, वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल सब कुछ पढ़ लिखा हो, और अभी इच्छाओं और कामनाओं में फंसा हो, तो आप सच समझ सकते हैं कि वो संत की पदवी में भी, संत की पद से अभी बहुत दूर है। महंत हो सकता है, आचार्य हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। क्योंकि वो इच्छा, वासना, कल्पना से दूर होता है। अब ऐसे संत कहीं कोई बिरले मिलते हैं, और जिन्हें मिल जाए उनका सौभाग्य है। उनको अपनी मन की मोटरी उनके सामने ले आके खोलनी चाहिए, और धीरे धीरे एक एक करके अपनी मोटरी को हल्का करना चाहिए। मोटरी में से एक एक सामान निकालते जाओ, वो निकालने का कला बताएंगे। आप मोटरी में से सामान निकालते जाओ, हल्का होते जाओ। लेकिन मोटरी में से सामान भी नहीं निकालना चाहते हैं, उसे खोलना भी नहीं चाहते, निकालना भी नहीं चाहते हैं, और हल्का होना भी चाहते हैं, तो कैसे होगा आप बताइए? क्या संभव है? मोटरी पहले तो उतारिए, नीचे रखिए, खोलिए उसे, और उसमें जो आपको अनर्गल लगे कि ये अनर्गल है, उसे निकाल दीजिए। जितना उसकी वजन होगा उतना वजन तो आप हल्का होंगे। ऐसे जैसे जैसे एक एक करके आप जिसको अच्छा मान करके अपने गठरी में बंद कर रखे हैं, उसको एक एक निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, सब निकल जाएगा, आप से बच जाएंगे। जैसे मैंने दो उदाहरण बार बार देता हूं, एक प्याज का, एक केले के स्तंभ का, यानी केले का पेड़। आप इन्हें छिलते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा अंत में। ऐसे ही अपने आप को, अगर वास्तव में अपने आप को पहचान करना चाहते हैं, तो जो मोटरी में आप बांध रखे हैं, बस उसे निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। अंत में शेष आप अपने आप बच जाएंगे। जो शेष बचेगा वही आप हैं, और वहीं तक आप जाना चाहते हैं, और वह चीजें हैं आपके पास ही। आप अपने गठरी में से सामान निकालना नहीं चाहते हैं, और हल्का होना चाहते हैं, और अपने आप का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? कबहु न भयउ संग यो साथा, और ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा। किसी अच्छे संत, विचारवान संत, विवेकशील संत, आचरण संपन्न संत से आपका पहली बात संत संग साथ हुआ ही नहीं। कबहु न भयउ संग और साथा, और ऐसे ही जन्म गमाया हुआ अच्छा। ये तो साफ साफ है कि अपने जीवन को आप जो कर रहे हो उसी को सब कुछ मान के कर रहे हो, और जो कि अंत में ये कुछ भी आपका अपना न हो करके आपको पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा देंगे। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, हर तरह से पीड़ा ही पीड़ा। तो संग और साथ अगर मिल गया है तो उसका सदुपयोग करिए, और अगर नहीं मिला है तो कोशिश करिए कि संत का सानिध्य मिले। संत के सानिध्य प्राप्त करने के बाद आपको कोई चीज अपने से छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो खाली बताते जाएंगे, ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो। अब आप कितने दिन में छोड़ देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं बहुतों से मिलता हूं, इस समय में समाज में बहुत ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो उनके बहुत लंबे शिष्य शाखाएं हैं, और उनके शिष्य शाखा हम लोगों से मिलते जुलते हैं। जैसे निरंकारी हैं, जय गुरुदेव हैं, व्यास वाले हैं, बाल युगेश्वर हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं। उनके जो शिष्य गण हम लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग सुरती खाते हुए मिलते हैं। बताइए, और 10-10 साल, 15-15 साल हो गए उन्हें भक्त हुए, गुरु के सानिध्य में गए। जब वो मथुरा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, या ब्यास जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वहां बताते हैं कि गुरुजी वहां पर गेट पर ही चेकिंग होता है। सब सुरती, बीड़ी, चुनौती वगैरह सब वहीं पे निकाल ले लिया जाता है।
लेकिन उसके बाद भी उनकी नहीं छूटी, जो कि गुरु स्थान पे जाने से वहां कोई भी व्यक्ति उन्हें सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, तंबाकू कुछ खाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, बल्कि निकालने के लिए कहता है। और इनके शिष्य ऐसे हैं, गुरु स्थान जाएंगे भी, वहां भले छोड़ देंगे, जितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर खाना शुरू कर देते। तो बताइए आपने गुरु से क्या सीखा? आपको तो एक एक निकालना है। आपने जो अपने ही अंदर में एक एक बुराई आपने भर रखी है, उन बुराइयों को त्याग करना होगा। जब आपकी छोटी सी चीज सुरती नहीं छूट रही है, बीड़ी नहीं छूट रहा है, तो अभी अंदर तो आपके बहुत बड़े बड़े जन्म दुश्मन अंदर हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रसन्नताप है। अरे कितनी चीजें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जो बारीक रूप से हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। सुरती बीड़ी तो मोटी मोटी चीजें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बारीक बारीक है कैसे निकलेंगे? जब तक मोटे नहीं निकलेंगे तब तक बारीक कैसे निकलेंगे? कबहू न भयऊ संग अवसाथा, इसलिए संग साथ करिए, किसी का भी करिए, करिए, शुरू करिए। ऐसे ही जन्म को मत गंवा दीजिए। ये बाहर की भौतिक जनजीवन, आपका जो जीवन है, ये भौतिकता में जो अपने आप को आप ओतप्रोत किए जा रहे हैं, ये काम नहीं आएगा। हर एक भौतिक वस्तु आपको क्षणिक सुख दे सकता है, क्षणिक, खाली जिस दिन खरीदेंगे पैसा दे करके, उसी दिन बस खाली आपको सुख देता है। उसके बाद तो वो आपके ऊपर सवार हो जाता है, न कि आप उसके ऊपर सवार हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर आपने ले लिया, आपने मेहनत किया, पैसा इकट्ठा किया, आपने ले लिया गाड़ी 4 पहिया। तो जिस दिन आप ले आए उस दिन आपने उसका पूजन वगैरह करके बड़ा खुश लड्डू उड्डू बांचे। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे ही समय व्यतीत होता जाएगा, वैसे वो आप उस पर सवार नहीं होकर के, बल्कि वो आपके ऊपर सवार हो जाएगा। डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, 4 पहिया घिस रहा है, इंजन कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं न कहीं आपने लड़ा दिया, कहीं आपने, किसी ने गाड़ी खड़ा किया कहीं पे, किसी ने ठोकर मार दी, किसी ने खरोच मार दी। दिन रात आपके मानसिक टेंशन देगा, कुछ न कुछ जरूर रोज दे देगा। आपका ड्राइवर ही सही नहीं है, आपको खुद को चलाने तो आता नहीं, ड्राइवर आपने रखा, ड्राइवर आपका सही नहीं है। कुछ न कुछ रोज आपको मानसिक टेंशन देगा, जो कि आपको हल्का होना चाहिए, और हल्का होने के बजाय आप तनाव में हैं, दबाव में हैं, दुखी और पीड़ित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संग और साथ करिए, ऐसे ही जन्म को मत गंवा दीजिए। ऐसे ही जन्म गंवा देंगे तो ये जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो आपकी बॉडी हार्डवेयर है, लेकिन इसी बॉडी के अंदर में एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाती है, संचालित करती है। लेकिन दोनों के परे कोई एक और भी है जो इन दोनों को ऑपरेट भी करता है। उसे जाने बिना ये दोनों काम के ही नहीं है। ना हार्डवेयर काम करेगा, ना सॉफ्टवेयर काम करेगा, क्योंकि संचालित करने वाला कोई और है। तो जो संचालित करने वाला है उसी को तो हम खोज रहे हैं, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बाहर मिलेगा नहीं। भौतिक उपलब्धि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आंतरिक उपलब्धि करना है तो बाहर का त्याग करना होगा। और अगर आप भौतिक उन्नति करना चाहते हैं तो भीतर का उन्नति आपको त्याग करना होगा। दोनों में से एक का त्याग किए बिना एक दूसरे का पूरक बन नहीं सकता। एक को पाने के लिए एक का त्याग करना पड़ेगा, तभी एक संभव को प्राप्त करना संभव है। तो कबहू न भयऊ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायऊ वाछा। ऐसे ही हम लोग सभी लोग अपना जन्म गंवाए चले जा रहे हैं। जो आज क्षणिक आनंद, सुख, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग मिल रहा है, वो क्षण पल के लिए सिर्फ है, खाली देखने के लिए। उसके जस्ट बाद ही दुख और पीड़ा अपने आप आपको आके घेर लेंगे। आपको वो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस खाली एक कोई भौतिक संसाधन आप ले लीजिए, किसी भी तरह से ले लीजिए,
उसके बाद की जो स्थिति बनेगी वो आपकी स्थिति आपके साथ स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई देगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर समझदार हैं तो समझ जाइए, नहीं समझदार हैं तो हम समझा के भी क्या करेंगे। समझदार को इशारा काफी होता है, ना समझ को तो उसके ऊपर कितनों घोल करके पिलाने की कोशिश करिए, वो कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मूढ़ बन गया है, एक ही बात को लेकर के ढो रहा है, उसी एक ही बात में वो अपने आप को परिपक्व मान रहा है, जो कि उसके इर्द गिर्द और भी चीजें हैं उसको नहीं देख रहा है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे चौकन्ना है ही नहीं है। चौकन्ना है नहीं तो फिर वो क्या होगा, वही करेगा जो उसका मन करेगा। तो मूल रूप से हमें अपने आप को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? अब कह रहे हैं कि बहुर न पय हो ऐसो थाना। थाना माने शरीर, समझ, बुद्धि, विवेक, संग और साथ। बहुर न पय हो ऐसो थाना, और साधु संगत तुम नहीं पहचाना। जो साधु की संगत है वो तुमने पहचाना ही नहीं, उसे जानने की कोशिश ही नहीं की कि वह भी आप ही जैसा थे पहले, लेकिन उन्होंने अपने अंदर में जो बुराइयां भर रखी थी वो एक एक करके निकालने में लगे हुए हैं। और वही काम तुमको भी करना, चाहे आज कर लो और चाहे 1,00,000 जन्म लेकर के बाद में करो, क्योंकि मनुष्य शरीर छूटने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो कुछ भी आपने संस्कार भरा है अपने मन के अंदर में, वो तो आप ही जानते हैं ना, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। और उसी संस्कार के हिसाब से आपको जोनी मिलती है। जिसमें ज्यादा आसक्त होंगे वो पहले मिलेगा, जिसमें कम आसक्त होंगे वो बाद में मिलेगा। लेकिन अब ये कि जब शुरू हो गया 84 लाख जोनी कहीं से भी किसी भी प्रकार से, तो फिर आगे वो अनंत काल तक 84 लाख जोनियों का जितना भी शरीर है सबको आपको धारण कर करके और उनके पूरे शरीर का जो नियम है उसको पालन करते हुए फिर तब जा करके कहीं आपको फिर मानव शरीर मिलेगा। और अगर आज इसी शरीर में अगर आपने संस्कार नहीं बनाए रहेंगे तो मानव जीवन पाने के बाद भी फिर वही करेंगे जो आपका उस समय वर्तमान में मन करेगा, क्योंकि आपने अंकुर रखा ही नहीं अंदर में। तो बहुर न पय हो ऐसो थाना, ऐसे थाना मतलब शरीर। असाधु संगत तुम नहीं पहचाना। तो साधु की संगत, साधु का मतलब होता सज्जन व्यक्ति जो अपनी कमी को निकालने में लगा हो, अपनी कमी खुद जान गया हो, उसे निकालने में लगा हो, अपने आप को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो, उसकी संग साथ करिए। जैसे यात्रा जो आदमी करता है, तो जो यात्रा कर रहा है वो भी अनभिज्ञ है, जिसको बुला करके ले जा रहा है वो भी अनभिज्ञ है। लेकिन यह है कि जब दोनों साथ हो जाएंगे तो बात करते करते यात्रा का पता भी नहीं चलेगा, और कहीं अगर भटकेंगे एक दूसरे से पूछ लेंगे, और अगर एक दूसरे में आपस में नहीं अगर कोई जानकारी है तो तीसरे से पूछ लेंगे, लेकिन यात्रा कर लेंगे, ढंग से कर लेंगे और समय का पता भी नहीं चलेगा। तो साधु जो है वह अभी यात्रा कर रहा है, वो पहुंचा नहीं है। पहुंचे हुए तो संत हैं, पद है, अलग अलग पद है। तो साधु चल रहा है रास्ते मंजिल पाने के लिए, यानी संत बनने की स्थिति में है, और उसका साथ आप करेंगे तो आपका और उनका दोनों का समन्वय हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ के दोनों पार हो जाएंगे, यानी अपनी ही मानसिक गति से अपने आप को छुड़ा लेंगे, बचा ले जाएंगे अपने आप को, क्योंकि एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। जो कमी हमारे अंदर में हम व्यक्त करेंगे, आपके अंदर में आप व्यक्त करेंगे, एक दूसरे का पूरक बन करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हल्का करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी मानसिक जो द्वंद्व है अंतःकरण की, उससे निष्फिक्र निश्चिंत निर्द्वंद्व कर लेंगे, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, करूं कि ना करूं जो स्थिति है यही विनाश का कारण है। और जब आपको पता है कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो छोड़ देना है, बात खत्म हो गई। तो उसमें कोई संशय शंका
द्वंद्व कुछ नहीं होगा, बस अंतःकरण आपका शांत रहेगा, जैसे है वैसे बना रहेगा। तो कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे जन्म कमाए वो अच्छा। बहु न पहो ऐसो थाना, और साधु संगत तुमने पहचाना। कह रहे हैं कि अब तो हुई है नरक महबासा, और निस्दिन बसेव लबार के पासा। नौटंकी नाच तो आपने देखा ही होगा। आज के 30-40 साल पहले नौटंकी नाच चलती थी, अब तो कहीं दिखाई नहीं देती। नौटंकी नाच में एक लबार होता था, वो हंसाने का काम सिर्फ करता था, और वो क्या क्या बोल जाएगा, कब बोल जाएगा, कुछ पता नहीं रहता था। उसका तो काम सिर्फ हंसाने का रहता था। उसी का जिक्र यहाँ कबीर साहब ने किया। अब तोर हुई है नरक महबासा। नरक का बासा का मतलब होता है पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा। न अर्क इति नरक। अर्क कहते हैं सार तत्व को। सार तत्व आपकी मन की प्रसन्नता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। न कामना है, न इच्छा है, न वासना है। उस समय में जो आपके मन की स्थिति है उसे ही ब्रह्म कहते हैं, वही प्रसन्नता है। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि आप अपने को पहचानने के लिए ही मानव शरीर धारण किए हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचाने तो क्या होगा? तो नरक में जाएंगे ही। नरक वही है न अर्क इति अर्क, जहां मन की प्रसन्नता ना हो, सार वस्तु ना हो। अब तो हुई है नरक महबासा, और निस दिन बसे लबार के पासा। दिन प्रतिदिन आप लबार के पास हो, वो लबरई करता है, अपने आप को तो मुक्त करने की उसकी हिम्मत नहीं है, और आपको भी आपने में ही मिला करके आपको खाली हंसाता रहता है। आप भी जो है उसी हंसी को ही, क्योंकि वो विषय वासना की चर्चा करता है। विषय वासना से अलग कोई बात ही उसके पास नहीं है जो आपको विषय वासना से अलग कुछ बातें समझा करके हंसा सके। रास्ता चलने वाले के पास सतर्कता, सावधानी, भय के अलावा क्या है? जहां भय होगा वहीं सतर्कता और सावधानी होगी। और वो रास्ता चल रहा है, अभी मंजिल मिली नहीं है। मंजिल मिलने के बाद ही भय निर्भय खत्म होता है, प्रसन्नता आती है, निर्द्वंदता आती है। अभी तो रास्ता चल रहे हैं, और रास्ता चलता हुआ व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता। अगर हंसा तो गया काम से। अब तो हुई है नरक महबासा, निस्दिन बसे लबार के पास। लबार के पास हम लोग बसे हुए हैं। बल्कि और अपने हम लोग जा जा करके और सुनना भी चाहते हैं कि लबार कुछ बोले तो हम लोग कुछ हंसे। आगे क्या कह रहे हैं? जात सबन कह देखिया, जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार, और चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो है धार। अगर चेतना हो तो चेत लो, नहीं तो दिवस पर तो है धार। नदी के धार में आपका शरीर पड़ने जा रहा है, वो कहां लेकर के जाएगा कुछ पता नहीं है। और चेतने की बात कह रहे हैं तो चेतने का मतलब है कि अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। अध्यात्म में आने का मूल ही सिद्धांत है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं को पहचानने के लिए ही अध्यात्म बना है। अब इसमें अनर्गल बातें बहुत आ गई हैं। जिन लोगों ने अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त कर पाया, तो जो रास्ता चले थे अध्यात्म की, उसी को लेकर के, उसी को सब कुछ मान करके हमको, आपको, सबको, अपने तो बेवकूफ ही है, हमको आपको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। साफ कहता है कि भगवान और ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बात तो सही कहता है,
लेकिन भगवान और ईश्वर हैं कौन, ये जानने की कोशिश नहीं करता, खाली हाथ ऊपर कर देगा। उनके बिना, यानी भगवान ईश्वर के बिना एक पत्ता भी हिलेगा नहीं। तो ऊपर कौन है जिसके बिना हिल नहीं सकता है? वो है प्रकृति। ईश्वर भी प्रकृति है और भगवान भी प्रकृति है। अब कैसे? भगवान जो शब्द है उसमें 5 अक्षर हैं, भगवान। 5 जगह 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल करके जोड़ के भगवान शब्द बना है। भा भूमि, भू माने मिट्टी, भूमि में से भा ले लिया। ग गगन, गगन माने आकाश, गगन में से ग ले लिया। व वायु, वायु में से व ले लिया। आग, आग में से आ ले लिया। न नीर, नीर माने पानी, न नीर में से न ले लिया। तो भगवान जोड़ करके भगवान शब्द बना दिया। तो प्रकृति को कहते हैं जो हमारा आपका शरीर है। और इसी शरीर में मैं रहता हूं, और मैं को पहचानने के लिए एक ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। अगर आपको अपने आप तक जाना है तो ईश्वर शब्द का प्रयोग करिए, वो भी एक साधन है, साध्य वो भी नहीं है। ई को अलग कर लीजिए, स्वर को अलग कर लीजिए। स्वर माने श्वास, श्वास क्या है? हवा ही तो है। हवा क्या है? वायु है। तो वायु माने प्रकृति। तो ईश्वर भी प्रकृति है और भगवान भी प्रकृति है। शरीर प्रकृति और मैं स्वयं पुरुष। तो मैं तक पहुंचने के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। ईश्वर एक साधन है, उस साधन के माध्यम से धीरे धीरे अंदर जाओ और धीरे धीरे सब कुछ अंदर देख लो, जान लो, समझ लो, और दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर लो। दृश्य और दृष्टा अलग अलग हो जाएंगे, दृष्टा अपने आप से बच जाएगा, दृश्य खत्म हो जाएगी। दृश्य को जो हमने अंदर में ले जा करके उसका गांठ बांध लिया है, वही तुक्का और पीड़ा का कारण है। दृश्य को निकाल दो, दृष्टा शेष बच जाएगा। कहीं न दुख है, न कहीं पीड़ा है, न पश्चाताप है, न आत्मग्लानि है, न घृणा है। एकदम शुद्ध 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 शेष आप अपने आप में बच जाएंगे। तो स्वयं को ही जानना है, अस्वयं के द्वारा, अस्वयं में ही स्थित होना है स्वयं के द्वारा। कैसे अपने स्वयं को जाना जाए? बस कुछ मत करिए, न त्राटक करिए, ना सुनिए, ना ज्योतिष देखिए, ना बिंदु देखिए। ये सब भटकने और भटकाने वाले लोग हमको आपको रास्ते से भटका देंगे। बस अपने श्वास को अलग होकर के दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। वेदना संवेदना का आधार ले लीजिए। वेदना कहते हैं दुख को, कष्ट को, असंवेदना कहते हैं सुख को। अपनी श्वास को देखो, हमारे इस श्वास में कब कष्ट महसूस करा रहा है। जब दुर्गंध होगा तो कष्ट महसूस कराएगा, जब सुगंध होगा तो सुगंध का एक सुख का अनुभव कराएगा। लेकिन ना दुर्गंध है ना सुगंध है तो सामान्य स्थिति बनी रहेगी। तो श्वास की गति हमारी आराम से चलेगी, आराम से मैं बैठा रहूंगा जब तक न सुगंध आ रहा न दुर्गंध आ रहा है। और इसमें जो 6 चीजें देखने की बात कही जाती है, 2 तरह से, एक आंतरिक एक बाह्य। नाक के भीतरी हिस्से में 6 चीजें मिलती हैं। शीतल, गर्म और ठंड, जो वायु में हवा में है। हवा कैसा है? शीतल है, ठंड है या गर्म है? हवा में ही 3 चीजें और मिलती हैं, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। अगर कहीं कोई पौधा फूल का नहीं है, उसकी सुगंध नहीं आ रही है, तो हवा के माध्यम से हमारे सामान्य स्थिति बनी रहेगी। अगर कहीं दुर्गंध बाहर नहीं है तो भी हमारी श्वास की गति सामान्य बनी रहेगी और हम आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों में से एक मिला, सुगंध मिला तो उसी को सुगंध लेने लग जाएंगे, दुर्गंध आए तो नाक सकोड़ने लगेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि नाक के अंदर में दर्द महसूस होने लगता है।
सामान्य स्थिति बनानी है। कितने देर में, कितने समय में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में आपका जो नाक की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य कैसे होती है, कितने देर में आती है, कितने देर में सामान्य आपकी स्थिति बनेगी। बस बैठ करके खाली उसे ही देखो, एकाग्र और शांत मन से। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कितना भी कष्ट अगर दुर्गंध के द्वारा प्राप्त होगा, वही दुर्गंध धीरे 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 सामान्य भी हो जाएगा। बस वहां से भागिए नहीं, बस उसे खाली देखते रहिए। और बाहरी हिस्से पे क्या मिलता है? गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली। यहां पे जो कुछ मिलता है ये मोच की एरिया पे, ये इसलिए यहां दिखाया जाता है कि ताकि अन्य जगहों पे जो कुछ होगा तो उसे कैसे हम अपने सहनशील बनेंगे। पहले तो यहीं से सहनशील हो जाए, अंदर के रूप में और बाहर के रूप में। यहीं से जब पूरा परिपक्व स्थिति बन जाती है तब उसके बाद मस्तिष्क से लेकर के तलवे से और पूरे एक साइड में देखा जाता है कहाँ दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली कहाँ हमें मिल रही है, कैसा मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है। और वो जहाँ भी दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा महसूस हो रहा हो वहीं आप लगातार उसे देखिए, लगातार मन से ही देखिए। और लगातार मन से देखने के बाद वो जो पीड़ा थी, दर्द था, अनुभव हो रहा था, वो धीरे 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 देखेंगे सामान्य हो जाएगा और मेरे से अलग महसूस होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले जब तक हम उसे देखते नहीं हैं तब तक ये लगता है कि वही दर्द ही मैं हूं। अपने से अलग वो महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दृष्टा दृश्य का आप अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, जो पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, पीड़ा महसूस हो रही थी, वह एक जगह पे खाली आपको हल्का सा चींटी काटने के बराबर दिखाई देगा और वो भी आपके अपने से अलग महसूस होगा। और थोड़ी देर के बाद और देखेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, एकदम शेष शुद्ध शुद्ध आप अपने आप में शेष बच जाएंगे। वो स्थिति हमारी है। ये सब किताबों में भरा पड़ा है। कोई अनुभव नहीं करता है, खाली पढ़ता है, याद करता है, दूसरे को सुनाता, दूसरे को देना चाहता है, लेकिन अपने उसका प्रयोग नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में यही है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, अपने ऊपर प्रयोग नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वो खाली दूसरे के लिए, दूसरा कोई हो जाए। जैसे मैं प्रवचन भी कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो मेरे मन में क्या जिज्ञासा कि आप ठीक हो जाए, मुझे ठीक ना होना पड़े। यही पे हम स्वतः गलती करते हैं। हम स्वतः अपने आप में ठीक रहें, आपको हम अपनी बात बता दी, आपको करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो आप जानो, आपके काम जाने। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे अपने आप में झलकना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, स्वतः अनुभव होना चाहिए। और स्वतः जब मुझे अनुभव होगा तो आप माने कि नहीं माने मुझे क्या पता। मानोगे, जानोगे, समझोगे, करोगे तो आपको ही लाभ मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और। लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। चित्त तो एक ही है, एक ही जगह स्थिर हो सकता है, दो जगह कैसे होगा। मैं स्वयं साधक हूं, साधना करता हूं, साधना कर रहा हूं, हम दो ही लोग हैं। लेकिन यही जो मैं अपने स्वयं कर रहा हूं और सामने वाले व्यक्ति को करा रहा हूं, इसी चीज को आप लोगों के बीच में भी डाल रहा हूं कि सुन लो, अगर ऐसे करोगे तो ये चीजें मिलेंगी। हम लोगों को मिल रहा है, हमको बाहरी फैकल्टी नहीं चाहिए। हम लोग तो पैदल चल लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, नंगे रह लेते हैं, क्योंकि ये शरीर का धर्म है। शरीर कैसे भी रह लेगा, लेकिन मैं जो अंदर हूं शरीर के, वह तो हमारी अपनी एक नीति नियम है, उसके तहत रहूंगा। हमारे ऋषियों ने जो मार्गदर्शन किया है हमारे लिए, हम उसके तहत रहेंगे। तो मैं ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चल करके मैं वही बन जाऊंगा जो हमारे ऋषि स्वयं अपने आप में बन करके और हम लोगों के लिए प्रेरणादायी एक ग्रंथ दे करके चले गए। और ग्रंथ का सिर्फ पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करने से काम नहीं चलता है,
उसका अनुसरण करने से काम चलता है। अनुसरण कोई करता नहीं। एक कभी संत यूट्यूब पे चल रहे हैं, कोई किसी ने उनका फोटो बना वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। वो चित्रकूट जा रहे थे, रास्ते में कहीं किसी को कोई पत्रकार बंधु हैं जो वीडियो चलाते हैं, उनको मिल गए। तो देखने में एकदम फक्कड़, मांग के खाने वाले, वैसे चलने वाले। तो पता चला कि वो सिर्फ एक घड़ी रखते हैं और कुछ नहीं रखते पास में। 700 श्लोक उनको पूरा याद है, 700 श्लोक पूरा। और 700 श्लोक किस काम का, कि जो आपका जो शरीर है, बाह्य शरीर जो दिखाई दे रहा है, वह एक ऐसे तरीके से लग रहा है कि आप कुछ नहीं जानकारी आप। अब बात भी सही है, क्योंकि गीता अगर ढंग से पढ़ा जाए, किसी के द्वारा पढ़ा जाए, अनुभवी के द्वारा उसका अनुसरण भी साथ साथ होता रहे, तो मैं कहता हूं कि आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाएगी कि जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाली पानी पानी रट लेने से हमारी प्यास नहीं मिटती है। उसी तरह से है गीता, खाली रट लेने से ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अवयम सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। खाली रट लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। गीता का 16वां अध्याय क्या कह रहा है? अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय। अभयम मतलब निर्भय। निर्भय व्यक्ति तभी होगा, सत्व संशुद्धि, जो अपने हृदय को पवित्र करेगा। हृदय मतलब मन, मन को संशोधित करेगा। मैं क्या किया हूं सुबह से लेकर अभी तक, किनसे क्या वार्तालाप किया, क्या खाया, कहां बैठा, कैसे सोया, कैसे रहा। जब तक इसका अवलोकन आप स्वयं अपने ही मन के द्वारा, अपने ही चरित्र को नहीं अवलोकन करेंगे, आपके अंदर में सुधार नहीं होगी। सुधार नहीं होगी तो निर्भयता कहां से आएगी? ये सूक्ष्म शरीर का काम है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संशोधित होती है, न कि बाहर भौतिक आंखों से। भौतिक आंखें तो हमारी आंख ये जो देखती है ना, ये आकर्षित करती है, पीड़ा देती है, दुख का कारण बनती है। लेकिन इसी की आंख के पीछे ही जस्ट मन है, मन के पीछे जस्ट चित्त है, चित्त के जस्ट पीछे ही बुद्धि है, अब बुद्धि के जस्ट पीछे ही क्रिया अहंकार है। अब जब तक सबका प्रयोग सही जगह पे सही तरीके से नहीं होगा, तब तक आपकी अपनी जो शेष स्थिति बनती है शुद्ध और शांत, वो नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमारे महापुरुष पूरे विश्व में जितने भी अध्यात्म क्षेत्र हैं, यहूदी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी हैं, सभी लोगों ने एक ही बात कहा, अपने मन को अपने बस में करो। आपका अपना मन अपने बस में हो जाए, फिर तो सभी लोग आप जैसे आप हो वैसे ही वो भी दिखाई देने लगे। कोई पीड़ा किसी को नहीं चाहता, तो जब आप पीड़ा किसी को नहीं दोगे तो आपको कोई पीड़ा नहीं देगा। बस यही बात दो एक दूसरे को अगर हम समझा ले जाएं, तो कोई किसी के ऊपर तिरछी निगाह से नहीं देखेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा, विश्व में शांति रहेगी। खाली हम जो मेरे अंदर में है उसे निकाल देना है। हमने क्या किया? तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति में अपने आप स्वतः हो रहा है, हम क्या कर देंगे? मैं तो स्वतः शांत और स्थिर चीज हूं, और जो चीजें एक जगह स्थिर हो उसमें कोई क्रिया ही ना हो तो करेगा कैसे? वो क्रिया तो उसमें होती है ना जो परिवर्तनशील होती है, और वह प्रकृति में स्वतः हो रहा है। आप क्या करोगे भाई? इसीलिए मनुष्य का साधक बने, न कि हिंसात्मक भाव लाए। मनुष्य के प्रयोग में हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, हम एक दूसरे के पूरक बने। जो कुछ भी संसाधन पूरे विश्व में है प्रकृति के रूप में, वो सब एक दूसरे के लिए है। हवा बता दीजिए
प्रकृति कहती है कि तुमको हम तुम्हारे सांस के अंदर सांस के द्वारा मैं अंदर नहीं जाऊंगी? कोई बता दे, पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, कोई बता दे कि श्वास जो हवा है वो ये कभी कहती है कि मैं ईसाई के नहीं जाऊंगी, मैं हिंदू के नहीं जाऊंगी, मैं मुसलमान के नहीं जाऊंगी, मैं यहूदी और पारसी को नहीं जाऊंगी, ईसाई को नहीं जाऊंगी? कोई बता दो। श्वास तो हवा है, हवा सबके अंदर जा रही है। सूरज उगता है, प्रकाश देता है, सबके लिए देता है। चोर, डाकू, बदमाश, छिनार, जो कोई भी व्यक्ति हो, कीड़े से लेके मनुष्य तक, जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, प्रकृति है, सबको एक रोशनी सबको मिलती है। तो किस बात को लेकर के आप अलग अलग अपने आप को मान लिए हो? छोटे छोटे पृथ्वी के टुकड़े को आपने अपना मान लिया, और उसी टुकड़े को मान करके आपने एक दूसरे को जब लड़ाई करना शुरू कर दिया। क्या आपने ऐसी कौन सी चीजें प्राप्त कर ली जिससे जब एक दूसरा आदमी आपको एक कीड़ा मकोड़ा की तरह दिखाई दे रहा हो और आप स्वयं श्रेष्ठ अपने आप को दिखाई दे रहे हो? क्या आप जान लिए, बताओ? शुद्ध मनुष्य बनकर के जीवन यापन करने का कोशिश करिए। दारू, मीट, मांस, मछली, अभद्र भोजन, अभद्र रहन सहन, खान पान, अभद्र बोली भाषा, इस सब को आपको त्याग करना होगा। बिना त्याग किए आपके मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। प्रतिदिन आप अपने अंदर झाड़ू लगाइए मस्तिष्क में कि आज मैंने क्या किया। शाम को बैठिए और सुबह जगने से लेके और जब जहां बैठे वहां तक जो यात्रा आपने किया पूरे दिन का, किससे मिले हैं, कहाँ गए हैं, क्या खाए हैं, क्या बोले हैं, क्या सुने हैं, सबका पछोरना पछोरिए। धीरे 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 अंत में जा करके देखिए मैं शेष बचा हूं और कुछ बचा ही नहीं है। जिस बिस्तर से उठ करके हम गए थे, जैसे गए थे वैसे हम लौट के नहीं आ रहे हैं। हम बिस्तर पर से उठे थे प्रसन्न मुद्रा में, स्वस्थ होकर के, स्वस्थ चित्त रह करके, लेकिन जब लौटे हैं तो क्या है? मानसिक टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा, शरीर थका हुआ, हरासमेंट अपने आप को पाता हुआ, दुखी और पीड़ित होकर के फिर उसी में सोते हैं और फिर सवेरे बेचारा वही बिस्तर आपको स्वस्थ करके बाहर निकालता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया? कुछ भी कोई कराने वाला ही नहीं है और अन्य आपके पास उतना अनुभव करने का कोई शक्ति ही है, क्योंकि आपने कबहू न संग साथ तो किया नहीं, कबहू न भयो संग और साथा, और ऐसे ही जन्म गंवाए हुआ, अच्छा ऐसे गंवाए चले जा रहे हो, आगे भी कुछ समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। संत के पास बैठिए, मैं नहीं कहता कि मेरे ही पास बैठिए, आप जहां पर हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस भाषा, जिस परिभाषा में परिभाषित हो रहे हो, वहां सभी जगह पे आपके कोई ना कोई संत मिलेंगे। संत के पास जाइए और समर्पित भाव से जाइए। 2-4 बार जाने से कुछ नहीं होता है, बार बार जाइए, बार बार जाइए और उनसे अपने मन को अपने बस में करने का साधन पूछिए। यही मन जब आपके अपने बस में हो जाएगा, शांत और स्थिर हो जाएगा, तब जाकर के आपके अंदर में जो कोई भी बात निकलेगी, आप उसमें तर्क दे करके जब जानने की कोशिश करोगे तो साफ साफ सुंदर सुंदर चीजें आपको दिखाई देंगी। साफ साफ सुंदर सुंदर चीजें आपको दिखाई देंगी जो आपके अपने ही जीवन को उज्जवल बनाती हैं। किसी के साथ आप छल नहीं करोगे, आपके साथ कोई छल कर ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के साथ नहीं करोगे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करोगे, जलन नहीं करोगे, काम वासना से अपने आप को मुक्त करोगे। धीरे 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 जो भौतिकता है उससे अपने आप को सहन करने की क्षमता बढ़ाओगे। जब ये हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, रोड नहीं थे, तो क्या तब आदमी नहीं थे? आपने ही सब कुछ कर दिया। क्या उस समय में कोई काम नहीं होते थे? ये हावड़ा का पुल कहां से बन गया? जब सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, तभी भी तो पुल बना। बताइए वो पुल का सामान कहां से आया, कैसे आया? सड़क के द्वारा आया। उस समय भी यात्रा करते थे लोग, नदियों से, समुद्र से,
जो बहाव था पानी के जहाज से वो लोग चलते थे, तब कहाँ था? और जब ये संसाधन जो आप बना रहे हैं, ये संसाधन कितने दिन तक रहेगा? रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, एक से एक विध्वंसात्मक चीजें डाल करके जो आपने बनाया था सब कुछ विध्वंस कर दे रहे हैं। वो उसका भी ध्वंस कर रहा, वो उसका भी ध्वंस कर रहा। कौन सा आपने तीर मार दिया भाई? मनुष्य जीवन का सार्थकता है हम एक दूसरे के पूरक बन करके रहें। अपूरक तब बनेंगे जब सहनशील होंगे, अपने मन की गति को पकड़ेंगे, स्वयं में ही अपने आप को शांत करने की स्थिति रखते होंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ जो सलाहकार हैं वो सही सलाह दें, आपके अपने पास भी बुद्धि, दिल, दिमाग होनी चाहिए, तब जाकर के समाज में एक अच्छा रास्ता आप दे पाएंगे। इसलिए जात सबन कह देखिया, सभी लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? उसी धार में, एक ही धार में बहे जा रहे हैं। कहां? इच्छा और वासना में, कल्पना में। किसी के पास जाते तो अपने कोई ना कोई कामना लेके जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए। कामना कौन किसका पूरा कर देगा भाई? तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, समय के अनुसार आपका सारा काम आपके करने से ही पूरा होता है। कोई किसी का कामना नहीं पूरा करता है। हर आदमी अपने ही कामना से, अपने से परेशान है, तो दूसरे का कैसे पूरा करेगा? वह तो स्वतः के कार्य से लगन पूर्वक करने से होता है, और वह क्रिया आप समझते नहीं कि मेरे अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। आप तो ये समझते हो कि फलां के पास गया, मैं सर झुका दिया, लड्डू चढ़ा दिया, उनकी कृपा हो गई, काम हमारा सिद्ध हो गया। आपके मन में तो इस तरह की गुदगुदी हो रही है कि फलाने ने हमारा काम सिद्ध कर दिया। आप खाली हाथ पैर सिंह से क्या कहते हैं, सिद्धासन में बैठ जाओ और कहो कि हमारा खेत जोता जाए। क्या कह देने से जो खेत जोता जाएगा? संभव ही नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक छोटी सी बात को जो जानते हैं उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तर्क जहां पे आता है तो उसी को कहते हैं कि ये नास्तिक है। नास्तिक कोई कहीं नहीं है, वह भी आप जैसा ही जिज्ञासु है। पहले वो भी आप ही जैसा सब काम करके देखा है, जाना है, समझा है। जब वो जहां पर पहुंचा वहां आपकी पहुंच नहीं है, इसीलिए आप उसको नास्तिक कहते हो। नास्तिक आस्तिक का परिभाषा नासमझी का है। हम आपको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। आप मुझे नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं हो। मैं 32 साल से लगातार यही ढूंढ रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन। आप 32 साल से, जब से आपका जन्म हुआ होगा तब से लेके अब तक आप तो ये खोज रहे होंगे कि मैं घर कैसे बनाऊं, खेती कैसे लूं, जमीन कैसे लूं, नौकरी कैसे करूं, बिजनेस कैसे करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, किसके पास जाऊं। आप तो उधर खोजे। तो दोनों का दिशा अलग अलग है कि नहीं? आप भौतिक में खोज रहे हैं, मैं अपने आप में खोज रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? क्योंकि दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, दोनों की कार्यशैली अलग अलग है, दोनों के रहन सहन, खान पान, बोली भाषा अलग अलग है, क्योंकि लक्ष्य अलग है। इसलिए हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? जो मेरे ही सामने, मेरे ही समय में संत बने थे, संत मतलब साधु बने थे, जिज्ञासा थी, गुरुओं के पास गए, वो तो समझ ही नहीं पा रहे। 32 सालों का, कई साल कई लोगों के बीत गए हैं, वो तो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप कौन से खेत की मूली हो भाई? जो तो लगातार 24 घंटा इसी साधना में ही लिप्त है, उसी को जानने की कोशिश कर रहा है, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। और आप तो कुछ इधर भी चल लूं, कुछ उधर भी चल लूं, तो कैसे चलेंगे आप? एक दिशा, एक समय में एक ही दिशा आप चल पाएंगे, एक समय में दो दिशा कैसे चलेंगे? इसी पॉइंट पे जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दुई काम न होए भुआलू और हंसब ठठाई फुलाई गालू। एक समय में दोनों काम नहीं होता, या तो आप हंसी लीजिए या तो गाल फुला ही लीजिए, दो काम एक साथ नहीं होता है।
एक हाथ से दो तरबूज नहीं उगता है, ऐसा भी कहा गया। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, ये भी कहा गया है। तो आपका लक्ष्य अपनी जगह पर है, आप अपनी दृष्टि से किसी को देखोगे और दूसरा वाला अपनी दृष्टि से देखेगा आपको, तो दोनों मतभेद हमेशा बना रहेगा। दोनों को अगर एक दृष्टि से देखनी हो तो दोनों की समझ एक होनी चाहिए। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। ये बालक बुद्धि वाले लोग कुछ का कुछ कहते रहते हैं, लेकिन समझ एक ही है, सबकी एक ही है। सभी लोग यही जानना चाहते हैं, शरीर और मैं, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। भाषा अलग अलग हो सकता है, कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई गॉड कहता है। भाषा अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज सबकी दिशा एक ही है। एक ही वस्तु को सभी लोग खोजना चाहते हैं। परमात्मा है कौन, कहां रहता है, देखने में कैसा लगता है, उसका रूप रंग क्या है, काला है, गोरा है, सफेद है, व्हाइट है, कैसा है। उसी को खोजने के लिए, उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए सभी लोग, पूरे विश्व में जितने भी हमारे धर्म के अगुआ लोग हैं, वो सब एक ही बात करते हैं कि अपने आप को जानो। बस अपने आप को जिस दिन आप जान लिए, सारा संसार का सारा ज्ञान आपके पास आ गया अपने आप। तो कुल मिलाकर के अपने को जानना है, तो कैसे जानेंगे। इसीलिए जड़ चेतन दो चीजें हैं, जड़ शरीर है, चेतन मैं स्वयं हूं। इसी शरीर में ही मुझे अंतर्मुख होना होगा। अंतर्मुख होने के लिए साधन, आंख बंद करो, दसहों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो दसहों द्वार, 10 द्वाराणी संजय में गीता में कहा गया। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिस्तव्य, हमारा उपनिषद कहता है। तो मैं स्वयं, आत्मा माने स्वयं, स्वयं ही देखने, जानने, समझने और उसी में रमण करने योग्य है। बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी जो कुछ मिलेगा वो दुख और पीड़ा होगा और क्षणिक होगा, थोड़े समय के लिए। सुख क्षणिक देगा और दुख अपार देगा। जब तक उसकी स्मृति आपके मन मस्तिष्क में रहेगी, तब तक वो आपको याद दिला दिला करके दुख और पीड़ा देता रहेगा। तो स्वयं को जानना है स्वयं के द्वारा। कैसे जानेंगे, बस आंख बंद करिए, साधना की दृष्टि से बैठिए, सुखासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, जैसे बैठिए। जिस आसन में आप लगातार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार आप बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी सीधी करनी कि नहीं करनी है वो तो अलग बात है। जिस आसन से, जिस क्रिया से आप 2 घंटे लगातार, 1 घंटे लगातार बैठ सकते हो, बस उस आसन में आप बैठ जाइए। आंख बंद कर लीजिए, कान ऐसी जगह बैठिए कान में बाहरी कोई आवाज ना आए, और फिर उस समय में अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। तो इस आंख से तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आंख बंद भी है। महसूस होता है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में कोई बात नहीं होगी, चिंता का या चिंतन का, दोनों प्रकार का, तो आपकी श्वास की गति सामान्य चलेगी। अगर दोनों में से एक भी है, चिंता या चिंतन, तो आपकी श्वास की गति सामान्य से हल्का सा, चिंतन है तो हल्का सा बढ़ा रहेगा, अगर चिंता है तो तेज होगा, आपको अनुभव ही नहीं होने देगा, क्योंकि मन बाहर है, अंतर्मुख नहीं है। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, खाली अपने श्वास को लगातार 5 मिनट तक देखने के लिए आपको कम से कम कितना दिन मेहनत करना होगा, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम अपने मन को कितना चंचल किए हैं। अभी जो महात्मा जी आए थे मनहर दास जी भरूच से, अपने ही मन को अपने ही श्वास पर लगाने में 5 दिन लगा दिए। मैं 4 दिन का टारगेट दिया था, 1 दिन मैं एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद भी मैंने पूछा आपका मन आपके श्वास पर कितने मिनट तक केंद्रित हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। कह रहे बीच बीच में भाग जा रहा है, बीच बीच में नींद ले लेता है,
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा वीडियोस में है, आप वीडियो में उन्होंने अपने स्पष्ट अपनी बात कही है, आप लोग देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। लगातार जो कि वो 12-12 घंटे साधना कर रहे थे, उम्र है 67 साल, उसके बाद भी मन भाग रहा है, यानी स्मृति में जा रहा है, इनको बता दें, उनको बता दें, उनसे बातचीत कर लें, इनका ये काम करना, उनका वो काम करना है, यहां इनसे जाके बात करना। अब वो अपना मन आपको इतना अंदर अंदर से परेशान करता कि बैठने नहीं देता है। ये शुरू शुरू में हम लोगों को भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी उससे वंचित हैं, नहीं। शुरू शुरू में जब गुरु जी के पास आए थे तो जो वो ज्ञान देते थे, जब वो हमारे मन विचार में अच्छा लगता था, तो मेरे भी मन में होता था कि फला आदमी देखिए इस शब्द से वंचित रह गया है, उसको अगर बता दें तो उसका भी जीवन धन्य हो जाए, अगर वो अपने आप को बदल दे। मैं वहां जाता था, देखता था, वो हमारी बात को सुनता ही नहीं था, अपने हमको बल्कि सुनाता था। तो धीरे 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 यही पब्लिक के बीच में जाने से हमारा मन कतराने लगा। किसके पास जाओ, जिसको आप देने जा रहे हो वो लेता नहीं, बल्कि उल्टा और 10 मन लाद देता है। आप बताओ, लादने गए थे या हल्का करने उसको गए थे? अपनी बात को बता करके उसको हल्का करने गए थे। अब पता चला वही वो अपना बोझा आपके ऊपर डाल दिया। ये सब चीजों को देखने के बाद ही अब मेरा मन कहीं किसी के पास जाने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि किसको सुनाओ। जब मैं ये पूछता हूं कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, इतना ही पूछते ही भागने लगता है। साफ साफ है कि मैं और मेरा, मैं स्वयं हूं, मेरा मेरे से अलग है। मेरा शरीर, मेरा आंख, मेरा कान, मेरे आंख से देखे हुए दृश्य, मेरे कान से सुने हुए शब्द, सब कुछ तो बाहर के हैं, मैं कौन हूं? जब इनको निकालेंगे तो शेष जो बचेंगे वही तो मैं हूं। जो अंदर डाल रखे हैं इनको पहले बाहर निकाल दो, जिनकी वजह से मैं अपने आप को दबा दबा महसूस कर रहा हूं। बस उनको खाली निकाल देना है, और वर्तमान में अंदर डालना नहीं है। जितना ही आंख बंद होगा, जितना ही कान बाहर से कोई शब्द नहीं सुनेगा, जीव बाहर का कोई स्वाद नहीं लेगा, उतना ही आप अपने आप में दृढ़, मजबूत और स्थिर, एकदम शांत स्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन जैसे बार बार देखते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, चखते भी रहेंगे, चलते भी रहेंगे, क्रियाएं होती रहेंगी, तो जितना आप किए थे उतने चले थे, तो फर्क क्या पड़ा? तो कहोगे कि महाराज जी ने तो बताया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, तो क्या बताएं, क्या जानोगे? हम ही भर नहीं परेशान है, हमारे जगह पर हमारे जैसे सभी लोग परेशान हैं कि किसको बताऊं, कैसे बताऊं। और हमारे हम ही भर नहीं है, कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर साहब भी अपने जमाने में वो बेचारे हमारी तरफ बोलते 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 सही छोड़ के चले गए। दो सखी वो आप लोग बताता हूं, हाँ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हो संग, और जो जानत बग बावरा तो छुए न देते हुए अंग। ये भी कबीर साहब का है। दूसरे साखी में कह रहे हैं, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोरी, और ऐसा जियरा ना मिला कि लेवे फटक पछोरी। तो जब कबीर साहब जिसके सिद्धांत में मैं चल रहा हूं, जब वही परेशान हो गए लोगों को ज्ञान दे दे करके, और लोग कोई लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ, उनके साखी दोहा रट लिए, भजन गा लिए, दूसरे को सुना दिए, लेकिन अपने अंदर में उसे घुसाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो मैं जब देखा कि कबीर साहब खुद अपने जमाने में, अपने समय में लोगों को चेताने की कोशिश की, लेकिन कोई चेता नहीं, तो मैं सोचा भाई जब कबीर साहब चेताते चेताते चले गए, तो मैं कौन खेत की मूली हूं, मेरा कौन सुनने वाला है? जो कि एक प्रकांड विद्वान रामानंद जी के शिष्य और विश्व प्रचलित कबीर अपने जमाने में ही विश्व प्रचलित हो गए थे, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने रहनी गहनी के द्वारा। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, तो मेरी कौन सुनेगा? इसलिए स्वतः अपने आप पे शांत रहो, और जो कोई भी शांत स्थिति पाने की जिज्ञासा रखता हो, लालसा रखता हो, उसको अपने पास रख करके सिखा दीजिए।
जना दीजिए, बता दीजिए अगर वो जानना चाहता है तो। वही काम मैं कर रहा हूं। 628 वीडियो जो वर्तमान में बोल रहे हैं, इसके पहले 628 वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, और दूर दराज से लोग सुन सुन करके मेरे पास फोन भी कर रहे हैं। आसाम से, उड़ीसा से, मेघालय से, ये 3 जगह से फोन भी आए, और भरूच से तो स्वयं चल करके महात्मा जी आ करके 10 दिन सीख करके भी गए। अब मेरा काम वही है कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूं। जिसको जहां से भी समझने की, जानने की और उसका प्रयोग करने की कोशिश कोई करेगा, मेरे पास आएगा, मैं सिखा दूंगा जितने दिन वो रहे। हाँ, एक शर्त यही है कि वो जिस जिज्ञासा के साथ आए, उसी जिज्ञासा के साथ रह करके उस चीज का अनुभव कर ले। मैं पूरा अपना समय तो दे ही रहा हूं, और जो भौतिक संसाधन है आपका, जो मेरे पास यहाँ उपलब्ध है, वो आपके सबके लिए फ्री है, क्योंकि आप ही का, मेरा कुछ है ही नहीं है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हैं मेरा, हम लोग आरती में गाते हैं, तो खाली गाने मात्र से कुछ नहीं होता है। ये जो सब प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो सब कुछ आप ही लोगों का है, आप ही लोगों का दिया हुआ, क्योंकि मैं घर से लेके नहीं आया था। तो आपका चीज आपको लौटा दूंगा। आपका प्रारब्ध मेरे यहाँ जो कुछ भी दाल रोटी है वो सब कुछ मिलेगा, संसाधन जो भी है वो मिलेगा। जैसे भरूच से महात्मा जी आए, उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन आपके साथ रहना है, लेकिन मैं मूंग लूंगा। तो मूंग उपलब्ध था, बाजार से, मार्केट से ला करके मैंने उन्हें खिलाया, और वो अपना साधना किए 12-12 घंटा, यहाँ तक कि 16-16 घंटा भी उन्होंने किया है। रात के 10 बजे से लेके सवेरे 3 बजे तक वो साधना करते थे। 1 घंटा वही लेटते थे, फिर 4 बजे फिर जग जाते थे, फिर 5 बजे फिर मेरे साथ बैठते थे। तो जो व्यक्ति वास्तव में अपने आप का पूर्ण जिज्ञासा लेकर के आना हो कि मुझे अपने आप का अनुभव करना है, क्योंकि सबसे पहले तो अपना ही चंचल मन को एकाग्र करने में ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि जैसे आप मेरे पास आओगे तो बहुत सारी बातें आपका लेकर के आएगा, ये ऐसे ऐसे शब्द दृश्य आपके सामने लाके रख देगा आपका अपना मन, कि 2-4 दिन में भाग जाओगे। जैसे एक लड़का अभी मेरे पास आया था फतेहपुर से, फतेहपुर जिला कानपुर के पास, मौर्य लड़का था। जैसे मैंने बताया कि ये जो साधना है ये उनके लिए है जिनको वास्तव में इसी शरीर से मुक्त होना है। और जैसे सुना तैसे कहा, 32 साल की उम्र थी उसकी, कहा महाराज जी अभी हमें मुक्त नहीं होना, हमें तो अभी शादी करनी है। हमने कहा भैया तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, जब शादी करनी है तो ये साधना करने की क्या जरूरत। अरे सुबह चर्चा हुई और 3 बजे मेरे से कहा महाराज जी मैं जा रहा हूँ। जब जा रहा था तब मुझे पता चला कि वो बताया कि हमको शादी करनी है। हम कहे भैया आप घर जाओ, शादी करो, ब्याह करो, लड़का बच्चा पैदा करो, जो सभी लोग कर रहे हैं आप जाओ करो। हम आपको रोकने और टोकने थोड़ी आए हैं। हम तो वो साधना सिखाना जो ये सब कुछ कर चुका हो, इसके बाद जो खोज रहा हो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड जो खोज रहा हो ना, वो आए, उनके लिए, आप सब लोगों के लिए नहीं है। चला गया वो, तो मेरा क्या ले गया। अपने आप को खुद जो भट्टी में झोंकने जा रहा है, तो मैं क्या करूं बताओ आप। तो भट्टी में भाई अपने आप को झुलसाना चाहते हो तो जाओ झुलसाओ। हम लोग तो भट्टी से अलग हैं, और भट्टी में गिरे हुए व्यक्ति को हम लोगों को कर्तव्य बनता है कि उसको निकाल करके उसको दवा पानी लगा करके स्वस्थ किया जाए। आप भट्टी में खुद ही जाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रोकेंगे, शब्द ही बोलेंगे। आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से भरा पड़ा है, और वही काम करोगे जो अंदर से चाह है। अंदर से चाह तो मोक्ष का है नहीं, त्याग का है नहीं, स्वयं को परिचय करने का है नहीं। खाली ऐसे बस बाहरी दिखावा करना चाहते हो, जिसे रामदेव बाबा जी हमारे हैं, पेट घुमा देंगे, कुछ आसन और प्राणायाम करा देंगे, तो कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस वो उस तरह से किया, कांग्रेस ने कह दिया। बताइए, जहां साधना की चर्चा हो रही हो, योग हो रहा हो, वहां बाहरी चर्चा करने की क्या जरूरत है। जिस पर हम क्रिया कर रहे हो चर्चा उस पर होनी चाहिए।
और आज स्थिति यह है कि उनके चलते अब कोई अगर हम लोग किसी का नाम लेते हैं तो कहते रहे तो बनिया है, उनका काम तो था बिजनेस का, बिजनेस कर लिए, अपना काम पूरा कर लिए, बात खत्म हो गई। अब बताइए हमारे ऋषियों का, मनीषियों का, संतों का हजारों लाखों वर्षों का जो तपस्या था वो 2 मिनट में उन्होंने बस बता दिया कि ये तो बनिया है। उनका टर्नओवर हो गया 1 लाख करोड़ का, अब अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप किसी के साथ मानसिक रूप से उसे हरासमेंट ना करिए, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करिए, क्योंकि वो जिज्ञासु है। वास्तव में जिज्ञासु आपके पास आया है, वह जिज्ञासा लेकर के आया है। और अगर आपके पास है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए। नमक रोटी खाइए, सूखी रोटी खाइए, पानी में डुबो करके खा लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करिए, क्योंकि आप दूसरे के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके भी साथ कोई ना कोई भावनाओं का खिलवाड़ करने वाला मिल जाएगा। इसलिए ये आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति जब हो तभी हम बाहर चर्चा करें, अगर आंतरिक शक्ति ना हो तो बाहर चर्चा ना करें, मेरा निवेदन है। भाई किसी को हम रोकने नहीं जा रहे, खाली निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी तो सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने स्वयं के चिंतन, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब स्वतंत्र हैं, जो जैसा करेगा। हम लोग तो संत लोग खाली मुंह से सरल भाव में कह देंगे बेटा ये आपके चित्त को दूषित करेगा, ये कर्म करेंगे तो इसका परिणाम भी आप ही को भोगना होगा, इसलिए क्रिया ना करो तो अच्छा है। कम से कम जहां हो वहीं तो स्थिर रहोगे, उससे नीचे तो नहीं जाओगे। उथले रहो परहु जन गहिरे, मत हाथों की खोवो हो, सदगुरु कबीर कह रहे हैं। जहां हो कम से कम वहां तो स्थिर रहो, उससे नीचे जाने का प्रयास ना करो। तो मैं अब ज्यादा कुछ न कह के ज्यादा समय ले लिया, बस अपनी श्वास को देखिए जो शेष समय बचा हुआ है। अभी 6:45 हुआ है, 15 मिनट बाकी है, तो कम से कम हम अपनी श्वास को देखें और देखते देखते अपने ही मन को अपने बस में करके एकाग्र शांत, एकाग्र स्थिर और शांत का अनुभव करें।
साहिब साहिब से बंद करिए।